बनाते हैं, एक एलोवेरा, एक आंवला, एक नोनी, तीनों जूसेस को मैं इकट्ठा लूंगा 5 मिनट के अंदर। सबसे बड़ा क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन हर बार एसोसिएट का यही होता है कि मेरे को आपका ही जूस क्यों लेना है, ये मेरे से हर कोई पूछता है। मार्केट में बहुत सारे हैं। रामदेव बाबा तो बहुत सस्ता देता है, एक और बाबा है, कौन सा है वो, उनका भी आता है, श्री श्री रविशंकर, श्री वो कई बार श्री लगाते हैं। हाँ, तो एक्चुअल में क्या है, ये बात बिल्कुल सही है। व्हाई वी आर डिफरेंट हमें पता होना चाहिए। पहली बात, इन तीनों जूसों को बनाते हुए सबसे पहले हमने ख्याल रखा हमारे जूस में कोई भी हम चीज लिक्विड में मिक्स नहीं करेंगे। इट शुड बी प्योर 99.9% फ्रूट पल्प। हमारा तीनों जूस जो बनता है उसमें 100% बिना किसी पानी को भी टच किए हुए हम 99.9% पल्प का यूज करते हैं। अब दूसरी बात आती है कि हर कंपनी प्रिजर्वेटिव कौन सा यूज करती है टू प्रिजर्व द जूस। वही चीज क्वालिटी बनाती है, वही चीज उसको केमिकल बेस बना देती है। क्योंकि हमारी कंपनी 100% प्योर वेजिटेरियन, 100% प्योर ऑर्गेनिक बेस्ड फंडामेंटल के ऊपर काम करती है, तो हमने इसके अंदर जो प्रिजर्वेटिव डाला है वो प्रिजर्वेटिव भी हमने अपनी तुलसी से लिया है, जिसको कार्नोसिक एसिड कहते हैं। दैट इज वेरी 100 हाँ, दैट इज वेरी मच सेफ फॉर ह्यूमन बॉडी। उसका 0.01% भी कोई साइड इफेक्ट नहीं आता, राइट। दूसरी चीज, हमारे जूस के अंदर प्रिजर्वेटिव सबसे बेहतरीन हो गया, हम पहले ही सबसे अलग हो गए। दूसरी चीज, हमारे हर जूस के अंदर स्टेम सेल एक्टिवेटर डाला जाता है। अब स्टेम सेल एक्टिवेटर क्या होता है? आपके घर में तिजोरी किस किस के घर में है? अरे भैया, मैं रात को कोई तोड़ने नहीं जा रहा उसे एक क्वेश्चन पूछा है, किस किस के घर में तिजोरी है? सबके घर में है, कोई नहीं बताएगा कहाँ पे है। चलो, एक्चुअल में तिजोरी में हम क्या रखते हैं? पैसा, सोना चांदी, हाँ, ऑब्वियसली जो कीमती चीजें हैं उनको रखा जाता है। तो एक्चुअल में आपकी बॉडी में भी एक तिजोरी होती है जिसका आपको नहीं पता होता। वो तिजोरी के अंदर स्टेम सेल्स रखता है। ये हमारी बॉडी की तिजोरी है। जब भी आपको इंटरनल किसी भी तरह का सेल्स या टिश्यू बेस्ड इन्फेक्शन होता है, कोशिकाओं से या ऊतकों से होने वाला कोई भी संक्रमण आपकी बॉडी में फैलने लगता है, जिसके बाद में अल्सर बनता है, बाद में कैंसर बनता है, वो वही कारण होते हैं। तो जब आपका इन्फेक्शन शुरू होता है, उसी टाइम आपका हाइपोथैलेमस चुपचाप चाबी भेज के उस तिजोरी को खोल देता है। उस तिजोरी में बैठे होते हैं स्टेम सेल्स। स्टेम सेल बिल्कुल उन बहरूपियों की तरह होते हैं जो राक्षसों के टाइम में होते थे। वो किसी का भी रूप ले सकते हैं। अब स्टेम सेल्स वहां जाता है जहां पे आपके इन्फेक्शन हो रहा है, वहां पे जो सेल्स हैं वो बिल्कुल स्टेम सेल उन जैसा बन जाता है। उनको वहां से निकाल के खुद को वहां पे स्थापित करके आपके उस ऑर्गन को ठीक कर देता है। स्टेम सेल थेरेपी तो सुनी होगी आपने, डॉक्टर्स के बाहर कभी लिखा हुआ देखा हो, पढ़ा हुआ हो, स्टेम सेल्स थेरेपी। अब स्टेम सेल तो हमारी बॉडी के अंदर है, पर वो तिजोरी और उसको खोलने का ढंग तभी पॉसिबल हो पाता है जब हमारी इम्यूनिटी ठीक रहती है। जैसे इम्यूनिटी कमजोर हुई, हमारा वो लॉक नहीं खुलता। स्टेम सेल्स बाहर आ भी जाएं गलती से, लोग तोड़ के भी आ जाएं, तो वो एक्टिव नहीं हो पाते। एक्टिव नहीं होंगे तो वो बहरूपीय का रोल नहीं निभा पाते, वो सेल जैसा नहीं बन पाते। तो वहां जाते हैं तो वहां जाके वो आपका जो ऑर्गन होता है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता। इसलिए स्टेम सेल थेरेपी के अंदर ये कहा जाता है आपका इम्यून सिस्टम अच्छा होना चाहिए। इम्यून सिस्टम जैसे ही अच्छा होता है तो आपकी बॉडी के अंदर स्टेम सेल एक्टिवेटर जाके उनको एक्टिवेट कर देता है। स्टेम सेल्स अपने दोबारा फंक्शन में आ जाते हैं और वो आपकी बॉडी की इंटरनल इन्फेक्शन को खत्म करना बहुत बेहतरीन ढंग से पूरा कर देते हैं। यानी कि आपको इंटरनल हेल्थ अच्छी प्रोवाइड करने की ताकत रखते हैं। दुनिया में, पूरे इंडिया में अभी तक तो कोई जूस ऐसा है नहीं जिसके अंदर स्टेम सेल एक्टिवेटर हो। तो वी शुड बी प्राउड ऑफ कि हमारा हर जूस स्टेम सेल एक्टिवेटर बेस्ड है।
अब ये तीनों जूस, पहली बात करें एलोवेरा जूस का क्या काम होता है? डेली न्यूट्रिशनल सपोर्ट, एनर्जाइजर, पुअर डाइजेशन, ये पूरी आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम को टेक केयर करता है। सेकंड, टेक केयर ऑफ द जॉइंट पेन एंड स्टिफनेस, जिनको जॉइंट पेन और स्टिफनेस होती है उनको भी एलोवेरा जूस हेल्प करता है। इरेगुलर बाउल मूवमेंट एंड एनीमिया, जिनको खून की कमी होती है उनको भी ये दिया जाता है। इट इज अ वंडरफुल थिंग, एवरीबडी, एवरी पर्सन, एवरी मेल एंड फीमेल शुड कंज्यूम इट ऑन डेली बेसिस। हर महिला, हर पुरुष को डेली एलोवेरा जूस लेना चाहिए, एम्प्टी स्टमक। एलोवेरा जूस क्या ठंडा होता है सर? हाँ, ठंडा के लिए मना भी करता है कहीं? नहीं, अगर आप इसको एक चम्मच लेने से सर आपको कुछ भी इसका ठंडा नहीं होने वाला। एक चम्मच लेके 2 चम्मच उसमें गुनगुना पानी डालिए, आप खाली पेट लीजिए इसको। जिनको बहुत ज्यादा एलर्जी हो, जिनको बहुत ज्यादा आप ये कह सकते हैं कि क्या बोला जाता है उसको, साइनस है, साइनस के केसेस में आप इसको प्रोवाइड ना कीजिए। अगर उनको देना है तो खाने के बाद दे दीजिए, खाली पेट में दीजिए, बस सिर्फ इतना फर्क आता है इसमें। सो देयर इज नो साइड इफेक्ट हु इज टेकिंग ऑल दिस। हाँ, सेकेंडली, जिनको बॉडी के अंदर किसी भी प्रकार की रसोली होती है, रसोली है, सॉरी, डबल स्टेम सेल, डबल स्टेम सेल, डबल स्टेम सेल, डबल स्टेम सेल्स मीन सर मार्केट में सुना है जो सर वो सिर्फ क्या करते हैं, ये अभी ना एक तरह का क्या कहते हैं नया ट्रेंड बना दिया है। जैसे हमारी बॉडी का स्ट्रेंथ बनाने के लिए मेडिसिन्स के ऊपर सिंगल साल्ट और डबल साल्ट लिखा जाता है ना, डीएस, कोई भी टैबलेट कैप्सूल डीएस में आती है, डबल स्ट्रेंथ कर दी गई। अब डबल स्ट्रेंथ, मेरे को सिंपल एक बात बताओ कि जो काम मैं 5 रुपए से कर सकता हूं उसके लिए मुझे 20 रुपए क्यों डालने हैं? व्हाट इज द रीजन? दूसरी बात, एक कंपनी 1500 रुपए लीटर एलोवेरा जूस बेचती है इंडिया में। यस सर। नहीं, वो एलोवेरा क्या किससे बनाती है? गोल्ड से बनाती है, सोने से? एलोवेरा हमारे देश में एक वो जड़ी बूटी है जो इतनी उगती है, जिसके ऊपर एक पैसे का खर्च नहीं आता, जिसको आप फ्री में कहीं से भी तोड़ सकते हो, उसी का पल्प ही तो जूस है। अब उसको मैं बोलूं कि मैं 1500 रुपए लीटर दूंगा, अब मैं उसमें क्या मिलाऊंगा? आप अपने आप से प्रश्न पूछिए, मैं नहीं बताऊंगा। कि 1500 रुपए लीटर एलोवेरा जूस पीने वाले को मेरा दंडवत प्रणाम है, शायद उसके पास पैसा इतना है कि उसे खर्च करने की और कोई जगह नहीं मिल रही। हमारे यहाँ से एलोवेरा वो लोग लेके जाते हैं, वहां पे रिफाइन करते हैं, अपनी पैकिंग में बढ़िया लेबल लगा के अपनी कंपनी का नाम लिखते हैं, और वही 2 रुपए किलो खरीदा जाने वाला इंडिया से 1500 रुपए लीटर में हम जैसे बेवकूफों को दोबारा बेच जाते हैं। ये हालत। अब उसके लिए वो कुछ भी कहते रहे। मैं सिंपल एक बात कहता हूं, सर का क्वेश्चन बहुत अच्छा था, क्योंकि कुछ कंपनियां अब इसको डबल स्ट्रेंथ में लेके आने वाली है। मैं ग्रीन एप्पल है, हाँ ग्रीन एप्पल, उसका अंदर जो डबल स्टेम सेल कोई पाया जाता है क्या? ऐसा कुछ नहीं है सर। ग्रीन एप्पल के अंदर सबसे ज्यादा सोर्स जो होता है विटामिन सी का होता है। विटामिन सी को भी हेल्पफुल माना गया है स्टेम सेल्स को एक्टिवेट करने में, पर उसका एक लेवल है सर, उसी लेवल तक वो काम करेगा, उससे ज्यादा नहीं करेगा। अब इन्होंने उस ट्रेंड को बदल दिया, उस सोच को, यानी कि आपको पता है क्या सर, देखने वाली बात ये आती है कि आज कंपनीज लोगों को कैसे बहका रही हैं। आपके सामने ऐसे फंडे रख दिए, आप जितना ताकत 800 अनार खा के लेंगे उतना आपको एक गोली में मिल जाएगा, लिखा होता है सर। आप जितना ताकत 2000 सेब खा के लेते हैं उतना आपको एक गोली में मिल जाता है। अरे यार एक बात बताइए, झूठ बोलने की कोई तो हद होती होगी। मेरी बॉडी में अगर मेरे को 5 मिलीग्राम कैल्शियम चाहिए तो मेरे को 1 गिलास दूध बहुत है, क्योंकि मेरी बॉडी को उतना ही कैल्शियम डाइजेस्ट करना है। अगर मैं 10 ग्राम भेजूंगा वो नहीं होने वाला, बाकी का 5 मिलीग्राम मेरी किडनी में जाके स्टोर होकर स्टोन बना देगा, नुकसान करेगा। Excess of everything is going to react on your body in different, in negative way. कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा आपको नुकसान ही करने वाली है, भले वो पैसा ही क्यों ना हो। Am I right?
तो एक्चुअल में हमारी बॉडी को हमें ये पता होना चाहिए कितनी क्वांटिटी चाहिए, उतनी क्वांटिटी ही मैं दूंगा। पहली बात ये है सर, हमने आज तक अपने किसी प्रोडक्ट में इस लेवल के ऊपर जाने की कोशिश ही नहीं की कि हम उसको डबल साल्ट बनाएं। क्या जरूरत है जब सर मेरा सिंगल साल्ट ही काम कर रहा है। कई बार तो सिंगल साल्ट भी लोग ये कहते हैं सर बहुत ज्यादा वो शरीर में ठंडक सी रहने लगी है, अब उसको मैं और डबल साल्ट कर दूं। तो एक्चुअल में हमें क्या जानना है, हमारे जूस के अंदर क्वालिटी पे बात करनी है ना सर। क्वालिटी पे ये बात करो, आप अपनी रिपोर्ट्स लेके आओ, क्लिनिकल ट्रायल कौन से आपने डबल सेल स्टेम सेल डाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल अवश्य दबाएं।